अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। खान्स अकेडमी में आपका वेलकम, खुशामदीद। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का 10वीं क्लास का यानी मैथ्स 1 का एक सैम्पल पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पिछले साल का हल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अक्टूबर 2023 का पिछले साल का जो है पर्चा है ये, और उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम जो है शुरू हो गए होंगे और हम जो है आपके लिए लगातार सेशन लेकर आ रहे हैं पिछले साल के पर्चों के हल के लिए हल का। तो ये एक वीडियो जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो क्लास देख रहे हैं इसके अंदर हम पिछले साल का पर्चा लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला सवाल, जैसे कि यहाँ पर कि किसी हिसाब तसाब के लिए अगर ए बराबर जो है 3.5 है और डी बराबर 0 है ना, सो टी एन कितना होगा। टी एन इज इक्वल टू डैश बोला है ना, तो कितना होगा। तो ये क्या कैसे मालूम होगा, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी रुकन मालूम करने के लिए ए में जो है ना मुश्तरक फ़र्क को जो है ना जमा कर दिया था। तो ए आपका है 3.5 और डी जो आपका 0 है, यानी मुश्तरक फ़र्क आपका 0 ही है। तो आपका जो ए नंबर होगा वही आपका पहला रुकन भी वही होगा और आखिरी रुकन भी वही होगा। इस तरह से 3 हो जाएगा, आपका 3.5 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से अगला सवाल है, मुरब्बा कालिब आपको दिया गया, इसकी कीमत मालूम करनी है। 4327 है ना, 4327 इस तरह से आपको दिया गया है। अब इसकी कीमत आपको मालूम करनी है, तो हमको आपको मालूम है ना इन दोनों का ज़रब करना होता है। तो 4 सत्ते 28 और फिर 3 दूनी 6, तो 28 में 6 गया तो 22 बचा। अब यहाँ पे कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा, है ना। अब इस तरह से मैं आपको हल करके चीज़ दिखाऊँ ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे आंसर लाया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी नहज पर और इसी तरह के ये सवाल आपको आएंगे। अगला सवाल है, ज़ेल में से कौन सी मसावत मुरब्बा मसावत नहीं है बोला है ना। जहाँ आपको मुतग़य्यर का दर्जा 2 नज़र आ रहा है, मतलब वो मुरब्बा मसावत है। जैसे कि देखो ऑप्शन ए जो है, अगर पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए x² जमा 4x बराबर 11 जमा x²। अब देखो जब इन तमाम को सब यहाँ लेकर आएंगे हम, तो इस तरह से x² जमा 4x के नफ़ी में x² नफ़ी 11 बराबर 0, तो ये जमा x² नफ़ी x² तो कैंसिल होगा। तो क्या बचा है, 4x नफ़ी 11 बराबर 0 बचा, यानी इसमें तो कोई मुतग़य्यर ही नहीं है जिसका दर्जा 2 हो, जिसकी बुनियाद पर हम मसावत को मुरब्बा मसावत पे हैं। तो यही जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, जो मुरब्बा मसावत पे नहीं है। क्योंकि आपको पूछा ही गलत है कि ज़ेल में से कौन सी मसावत मुरब्बा मसावत नहीं है बोला है। तो जिसमें चारों ऑप्शन में हम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ऑप्शन जो यहाँ पर देखो ऐसा मुतग़य्यर जिसका दर्जा 2 है वो तो कैंसिल हो गया, तो ये मुरब्बा मसावत नहीं है। तो यही हमारा जवाब है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी सब ये भी मुरब्बा मसावत है, ये भी मुरब्बा मसावत है और ये भी मुरब्बा मसावत है। ये तमाम मुरब्बा मसावत है, बस यही मुरब्बा मसावत नहीं थी और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 4x जमा 15 बराबर 19। ये बहुत ही फेमस सवाल है बेटा, बहुत ही मशहूर सवाल है, काफ़ी मतलब बोर्ड इम्तिहानात में पूछा गया है। 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा। तो आप क्या करो, ये जो सवाल आपको दिया गया है उसको ना मैं इस तरह से आपके सामने साइड में हल करता हूँ। देखिए 4x जमा 5y बराबर 19 है ना, ऐसी अब आपको 1 रखना है, तो 4 की जगह पे 1 रख दो, कितना आता है, तो 4 का 4, 5y बराबर 19। आपको y की कीमत मालूम है, तो 5y दो, 19 के माइनस में जो है ना 4 को इधर भेज दो, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये 15 बनेगा, है ना। 5 के बाद 5 बन, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से करना है। अब देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 1 का भी, इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर एक चीज़ पर CGST की शरह 9% है तो SGST की शरह कितनी होगी। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने GST वाला सबक हमारे चैनल पर पढ़ा है ना, क्योंकि हमने उसके अंदर बताया है कि CGST किसी भी मद पे CGST इतना होता है उतना ही SGST भी होता है, और ये दोनों ना आधे होते हैं GST के, है ना। ये एक पहला फॉर्मूला है, समझ लो। GST वाला जो सबक है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग माशी मनसूबाबंदी, ये उसका सबसे पहला फॉर्मूला है ना। CGST और SGST दोनों बराबर होते हैं, दोनों आधे होते हैं GST के। अब यहाँ से क्या बोल दिया, CGST जो है ना वो 9% है, क्या 9% है, तो जाहिर सी बात है SGST भी आपका जितना होगा 9% ही होगा। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ये पहला सवाल हो गया। नंबर 2, ये फॉर्मूला लगाना नहीं है बेटा, इसे नीचे बताना है कि भाई ये दोनों जो है ना बराबर होते हैं, बस
है ना। नंबर 2, अब बोला गया दर्जा ज़ैल में से दिए गए साबित सात के लिए मुश्तरक फ़र्क डी दीजिए। तो अब क्या दिया गया है 90, 80, 70 और 60 इस तरह से आपको दिया गया। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, पहले तो पहला रुकन जो है ना, ये पहला रुकन होता है जिसको हम ए बोलते हैं, यानी T1 होता है, ये 90 है। दूसरा रुकन क्या है 80 है। तीसरा रुकन क्या है 70 है। चौथा रुकन क्या है 60 है। आपका काम है मुश्तरक फ़र्क मालूम करा। तो मुश्तरक फ़र्क कैसे मालूम करते हैं, आगे वाले रुकनों में से पीछे वाले रुकनों को माइनस करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को नफ़ी करते हैं। तो 80 नफ़ी 90 यानी कि पहला नफ़ी 10 आ जाएगा। तो एक बार और निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 कितना आपका 60 है, तो 60 में से T3 यानी 70 जाएगा, तो कितना बचा नफ़ी 10 बचे, यानी इसलिए डी बराबर जो आपका नफ़ी 10 आए, डी बराबर कितना आएगा नफ़ी 10 आएगा। इस तरह से आपको हल करना है। अगला सवाल है, एक मुरब्बा मसावत आपको दी गई है, इसको मियारी सूरत में लिखना और ABC की कीमत निकालना है ना। तो हम यहाँ पर देखिए ये दिए ना मसावत, देखिए 3y² इज इक्वल टू 8y माइनस पाई, है ना। आप क्या करेंगे, इन सब को जो है ना इस तरफ लेते रहेंगे। तो 3y² का माइनस लेगा 8y और माइनस पाई यहाँ से प्लस पाई हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे सब उधर चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। अब इसको मवाजना करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मवाजना करेंगे। तो आपका a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा तब नफ़ी 8, c बराबर आ जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आपका ABC की कीमत आपकी आ जाएगी, है ना। फिर एक मास्टर सवाल है आपका, तीसरा सवाल था यहाँ में, है ना। अब बारी आती है, दो मसावतें दी गई है आपको, आमजाद मसावतें, बोला गया x जमा y मालूम करो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों मसावतों को लिखेंगे। पहले x जमा 2y बराबर 5, ये आपकी पहली मसावत हो। दूसरी दी गई है 2x जमा y बराबर 4, ये मसावत नंबर 2 है। अब दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो देखो 3x हो जाएगा ये, और ये 3y हो जाएगा, और ये कितना 9 हो जाएगा। 3 से तकसीम करेंगे तो x जमा y बराबर 3 या 9, तो x जमा y बराबर आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर सवाल नंबर 1 का जो सोल्यूशन है हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। चलिए अजीज़ तलबा, अब जो है बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर जो 2 है हमारा एक्टिविटी बेस्ड होता है, सरगर्मी पर मबनी होता है। इसमें कोई 2 जो है सवाल करने होते हैं। कुल मिला के 3 सवाल जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 एक्टिविटी आपको दी गई है ना, तीसरी, दूसरी और ये पहली यहाँ पर। तो अगर आप उसको देखेंगे जिस तरह से ये सवाल में बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है ना अपनी बुक में भी बनानी होती है। देखिए मैं आपके सामने इसको पूरा कॉपी करके लिखता हूँ मैं, और जैसे ये नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। बस आपको ऐसा लिखना है, पेपर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2A, और ये पहला ऑप्शन इस तरह से 3x माइनस वाई बराबर 2 और 2x जमा वाई बराबर 8। इस तरह से आपको इसको जमा करना रहेगा। तो देखो ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डब्बा है यहाँ पर जो आएगा आपका 5x आएगा, 5x। इस तरह से 8 और 2 जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी डब्बे में आएगा। तो पहले आप लिखेंगे, देन फिर जो है आप बॉक्स बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे, देन फिर जो है आप बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर 10 के अपॉन में जो है ना 5, इस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो 5 1 5, 5 2 10, यानी 5 का 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से जो है x की आपकी 2 कीमत आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी यहाँ मुकम्मल। जितना आपको स्टेप दिया गया बस उतना ही आपको करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको यहाँ लिखना नहीं है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि हमने अगर सवाल देखेंगे तो ये देख के लग रहा है कि हमारा माशी मनसूबाबंदी से लिया गया सवाल है। सवाल नंबर जो 2 है, बोला गया जदवल मुकम्मल कीजिए। दर्शनी कीमत जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, देखो दूसरा सवाल मैं हल करने जा रहा हूँ। दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू जो है वो 50 रुपये है ना। और बोला गया कि ये जो कीमत की किस्म है वो हम कीमत है। हम कीमत है मतलब फेस वैल्यू जो है बराबर होती है मार्केट वैल्यू की, यानी बाज़ार भाव के। यानी बाज़ार भाव की जगह पे भी कितना 50 रुपये आएगा। देयरफॉर बाज़ार भाव जो होगा यानी मार्केट वैल्यू 50 रुपये ही आएगी, है ना। अब यहाँ क्या बोला दूसरे पॉइंट में, ज़ायद कीमत 500 रुपये है और बाज़ार भाव 575 है, यानी दर्शनी कीमत 75 रुपये हुई, क्योंकि 500 रुपये ज़्यादा है। तो कितना रुपये ज़्यादा, 500 रुपये ज़्यादा है, तो कितने में 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 575 होंगे। भाई 75 में 500 मिलेंगे तो 575 होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे 75 यानी 75 लिख देंगे। तो ये पूरा जो टेबल है ना, पूरी जदवल आपको आपके आंसर शीट में पूरी बनानी पड़ेगी आपको, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे आप, फेस वैल्यू और कीमत की किस्म, है ना, कीमत की किस्म, और यहाँ बाज़ार भाव, है ना, और यहाँ हम कीमत, इस तरह से आप लिखेंगे, और 500 रुपये ज़ायद कीमत,
इस तरह से आप लिखेंगे और यहाँ 50 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर जो है हम कीमत 50 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर 575 पहले से था तो यहाँ पर आ जाएगा 75 रुपये। बस इतना आपको टेबल पूरा पेंसिल से एकदम अच्छे तरीके से बनाना रहेगा, है ना। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे और आपको मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल दिया गया है, एक हिसाबी तसाद है 9, 4, 9,4, नफ़ी 1, नफ़ी 6। तो बोलता है इसका 27वां रुकन मालूम कीजिए। अब आपको देखो आधी से ज़्यादा कीमत करके दी हुई है। ए बराबर 9 उसने लिख के दिया है, डी बराबर जो है क्या आएगा आपको मालूम करना पड़ेगा। 4 में से 9 जाएंगे तो यानी -5 बचेगा, है ना। तो डी बराबर ये 1 हो गया। एक मरतबा और, यहाँ नफ़ी 1 में से नफ़ी 4 जाएगा तो नफ़ी 4, नफ़ी 1, नफ़ी 5 हो जाएगा। इसी तरह से नफ़ी 6, नफ़ी 1, तो ये भी नफ़ी 5 आएगा, यानी डी बराबर आपका नफ़ी 5 ही आएगा। तो इस बॉक्स में नफ़ी 5 लिखेंगे आप। देखो डी बराबर बॉक्स है ना, तो नफ़ी 5 आएगा। एन बराबर कितना है 27वां रुकन मालूम करने वाला, तो एन बराबर 27 रहेगा। टी एन का फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस, तो ये ए डब्बे में आएगा क्योंकि देखो यहाँ बॉक्स है ना खाली, तो यहाँ पे ए आएगा, जमा n-1 ज़रब डी, इस तरह से, है ना। आप n की जगह पे कितना रखेंगे 27 रखेंगे, ए की जगह पे रख देंगे 9, जमा n-1 मतलब कितना आएगा 27 - 1, तो ये 27 भी जो है आपका बॉक्स में आएगा और ज़रब नफ़ी 5, इस तरह से आप लिखेंगे। अब इसको डायरेक्टली मुकम्मल तरीके से पूरा हल कर लेंगे आप और T27 जो भी आंसर आ रहा है आपका वो इस बॉक्स में आएगा। तो इसको ना साइड में सॉल्व करना पड़ेगा। 26 यहाँ बचेगा, 27 में से क्या 26 बचा, 26 को जो है ना आप 5 से ज़रब कर दो, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 130। तो नफ़ी 130 आएगा, 130 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 121 बचेगा। तो 121 आंसर आपका आएगा, कितना आएगा 121 आएगा। तो यहाँ पर आप 121 लिखेंगे। इस तरह से जो हमारा सवाल नंबर जो 2 है वो भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि सरगर्मी पे मबनी था। तो चलिए भाई, अब सवाल नंबर 2 का भी जो है अब शुरू होने जा रहा है। इसमें बोला गया पहला सवाल कि एक दस्ती घड़ी यानी हाथ की कलाई घड़ी जो होती है उसके बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत जो है ना 586 रुपये है। जीएसटी की शरह जो है उसके ऊपर 18% दी गई है। तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा? तो जाहिर सी बात है बेल्ट जो है वो ग्राहक को जीएसटी की रकम के साथ देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज़ आपको दी गई है ना सवाल में, पहले तो आप वो पूरा लिखेंगे, है ना, पूरा आप वो लिखेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि एक दस्ती घड़ी की ये बात हो रही है, तो उसकी काबिल टैक्स कीमत जो है ना वो 586 रुपये है। तो मैं लिखेंगे 586 रुपये, है ना, काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत। अब इस पर जीएसटी की जो शरह है वो हम लगा देंगे। तो 586 रुपये पे जो जीएसटी की शरह है वो कितनी 18% है। तो इससे क्या मालूम होगा, जीएसटी रुपए में मालूम होगा। ये जीएसटी की जो शरह है वो फ़ीसद में दी गई है, लेकिन हमको रुपीज़ में मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे 586 पर 18% मतलब 18/100। अब आप क्या कर देंगे, या तो आप जो है इसको तकसीम करें या फिर आप जो है ना 18 से 586 को ज़रब कर दीजिए। जैसे ही आप 586 को जो है 18 से ज़रब करते हैं तो आपको मिलता है 10,548 और ये बटे में 100, है ना। तो बटे में जो 100 है मतलब इसको अगर हल करना है तो ऊपर 2 के बाद अशारे लगा दो, यानी 105.48 रुपये ये जीएसटी के आते हैं, है ना। अब काबिल टैक्स कीमत के साथ जो है वो जीएसटी दिया है ग्राहक ने, क्या लिखेंगे हम यहाँ, ग्राहक के ज़रिए अदा की गई रकम। तो उसने जो काबिल टैक्स कीमत थी उसके साथ में जीएसटी दिया है। तो 586 जो है वो काबिल टैक्स कीमत हमको सवाल में दी गई है और 105 रुपये 48 पैसे ये हमने जो है इसमें ऐड करने। तो 586 में अगर आप जमा करते हो 105 रुपये 48 पैसे तो आपको मिलते हैं 691 रुपये 48 पैसे। तो इतने रुपए में जो है ना घड़ी पड़ेगी। अब यहाँ जो है आपको जमा करने आना चाहिए। देखो 586 को ना 105 रुपये 48 पैसे, तो ये 1.48 तो सेम रहेगा, 5 और 6 11, ये 9 और ये 6। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया। तो कुछ इस अंदाज में आपको जो है करना है ना। 2 मार्क्स का सवाल है, 4 सवाल करने हैं। अगला सवाल है मुमय्यज़ B² नफ़ी 4 AC की कीमत मालूम कीजिए। ABC की कीमत आपको दी गई है। अब आप क्या करेंगे, मुमय्यज़ यानी डेल्टा
बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है। आपको बी दिया गया है यहाँ पर कितना 2, तो 2 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब कितना है ए यानी 1, सी यानी कितना है 9 दिया गया है ना। तो 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी 4 का 4 9 36, 36 में से 4 गए तो कितना बचा 32 बचा है ना। 32 बचा तो नफ़ी 32 आएगा, कितना आएगा नफ़ी 32। तो जो डेल्टा की कीमत है वो नफ़ी 32 आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से ये सवाल भी आपका यहाँ हल हो जाएगा है ना। दूसरा सवाल था ये और ये पहला सवाल था है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हल करना है जैसे हम हल कर रहे हैं। अगला सवाल है मसावतों को हल कीजिए। मसावतों को हल करना है मतलब उसमें जो मौजूद मुतग़य्यर है एक्स और वाई उसकी कीमत आपको मालूम करनी है। तो चलिए हल करते हैं। तीसरा सवाल है तो नंबर 3, जो दोनों मसावतें दी गई जैसे कि x जमा वाई बराबर 4 दी गई है, ये मसावत नंबर 1 है। दूसरी मसावत आपको दी गई 2x नफ़ी वाई बराबर 2, ये मसावत नंबर 2 दी गई आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों मसावतों को अगर मैं जमा कर दूँ, तो देखो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इखराज का तरीका हम हल कर रहे हैं। इखराज के तरीके में क्या होता है कि ज़रीब यकसा होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ज़रीब पहली मसावत में y का ज़रीब 1 है, दूसरी मसावत में भी y का ज़रीब 1 ही है और दोनों की अलामतें ना उल्टी सीधी है यानी जमा नफ़ी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसी को इखराज करना कहते हैं है ना। तो 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 3 का 3 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आ गया तो आपको इसको मसावत नंबर 1 में रख देना चाहिए। तो x जमा वाई बराबर 4, 2 जमा वाई बराबर 4, y आ रहेगा 4 के नफ़ी में 2 भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से x और y की दोनों कीमतें आपकी आ जाएगी है ना। तो आज इस तरह से आप आखिर में x, y जो लिखेंगे 2, आप इस तरह से हल लिख सकते हैं। तो 2 मार्क्स का सवाल है ये तीसरा सवाल। अगला सवाल है चौथा नंबर, हिसाबी तसद का पहला रुकन जो है ना आपको दिया गया है 12। पहला रुकन यानी जिसको हम a कहते हैं या T1 कहते हैं वो आपको 12 दिया गया। और 10वां रुकन जो है यानी T10 जो है ना आपको कितना दिया 48 दिया गया है। तो 10 अरकान की जमा यानी S10 आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है S10 जो है आपको मालूम करना है। तो देखो जब भी कभी आपको अरकान की जमा मालूम करनी है तो आपके पास है ना फॉर्मूले तो बहुत सारे SN के, लेकिन जब आपके पास पहला नंबर और आखिरी नंबर है ना, यानी जो n आपको मालूम करना है, जैसे 10वां रुकन मालूम करना है और 10वां अरकान की जमा मालूम करनी है यानी दोनों रुकन सेम है, तो उसमें छोटा वाला फार्मूला लगे SN = n/2 T1 + Tn, ये फार्मूला लगाएगा। तो n की यहाँ पे आपको 10 रख देना है, 10/2। T1 जो है आपका 12 है, Tn जो है ना T10 है, यानी n के यहाँ पे 10 रख रहे हैं हम। तो 10/2 और 12 जमा T10 कितना है 48 है। बस अगर आप यहाँ रख देते हो तो 2 पंजे 10, ये 5 हो जाएगा और 2 और 8 10 और ये हो जाएगा 60। तो 6 पंजे 30 यानी 300 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, यानी 10 अरकान की जमा आपकी 300 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर जो 4 है ये भी मुकम्मल यहाँ हो जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। उसको हल करने के लिए देखिए सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि अगर क्या m बराबर 2 इस मुरब्बा मसावत का जज़र है ना, तो कैसे करेंगे। जहाँ पर भी ये जो मसावत दी गई आपकी किताब से लिया गया है 2m² नफ़ी 5m बराबर 0 और m की कीमत आपको 2 दी गई है। तो जहाँ m है वहाँ आप 2 लिख दीजिए है ना। चेक करना है कि 0 आएगा कि नहीं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड यानी इतना हिस्सा लेके चलेंगे। तो 2m की यहाँ पे आपको 2 रख देना है और 2 का स्क्वायर नफ़ी 5 ज़रब 2, तो 2 ज़रब 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। तो 2 चौक 8 नफ़ी 10, ये कितना आ जाएगा नफ़ी 2 आ रहा है। तो ये 0 तो नहीं आ रहा है m बराबर 2 रखने पर, तो हम ये कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो बराबर नहीं आया है राइट हैंड साइड के, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए m बराबर जो 2 है दी गई मसावत का जज़र नहीं है। इस तरह से आप लिखेंगे। इतना लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 2 भी जो है मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 का A। तो सवाल नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ना 2 हमज़ात मसावतें दी गई है जिसको क्रामर के उसूल के ज़रिए हल किए जाने के लिए ना यहाँ पर सरगर्मी मुकम्मल करना है।
3 मास की सरगर्मी होती है, 2 आती है और एक ही करना होती है आपको। और बहुत ही आसान जो है ये पर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं। डी की कीमत आपको ऑलरेडी निकाल के दे दी गई है, डी एक्स की कीमत आपको निकालनी है, और मुरब्बा कालिब भी जो है सजा के यानी रख के कीमत रख के आपको दे दी गई है। बस आपको क्या करना है, हल करना है इसको। यानी देखो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर ये रफ वर्क कर रहे हैं, यानी एक तरह से रफ अमल कर रहे हैं। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 6 को 4 से रखना तो 6 चौक 24 नफ़ी 12 दूनी 24, तो 24 नफ़ी 24 तो कितना आ जाएगा आपका, डी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, इधर बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। इसी तरह से डी वाई भी आप मालूम करेंगे। डी वाई में भी जो कीमत आपको रख के दी गई है 3, 6, 2 और 12 है ना। तो 12 तिया जो है आपका 36 है ना, नफ़ी 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा। अब 36 में से आप 12 नफ़ी करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, तो 24 बचा आपका। इस तरह से आपका जो है ना डी वाई जो है 24 आ जाएगा और डी एक्स जो है आपका 0 आ जाएगा। अब आपको एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो एक्स की कीमत मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, डी एक्स की कीमत को रखते हो और उसको डी से तकसीम करते हो। तो डी की कीमत 8 आ चुकी है यहाँ पर। डी एक्स की कीमत कितनी थी हमारे पास, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0, तो ऐसा लिखेंगे 0/8, तो ये 0 समथिंग जो है 0 ही होता है आपका। इसी तरह से y की कीमत मालूम करने के लिए डी वाई की कीमत जो है ना हमारी आई थी जो 24 आई थी, यहाँ 24 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। तो 24 को भी इस तरह से बॉक्स में लिखेंगे /8, तो 8 1 8 8 3 24, तो 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना है। और यहाँ पे सवाल नंबर जो 3 है का ए का पहला यहाँ मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, अगली सरगर्मी की तरफ। अगली सरगर्मी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक बिल नज़र आ रहा है, टैक्स इनवॉइस नज़र आ रहा है। ये भी जो है हमारी किताब का ही है। देखो क्या बोला गया है कि खिदमत मुहैया करने का टैक्स इनवॉइस, आहार एसवी रोड अंधेरी, हमारे यहाँ का ही है ये। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, GSTN नंबर लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि कस्टमर ने क्या क्या ख़रीदा है, कॉफ़ी, मसाला चाय और मसाला डोसा, सबका SAC यानी HSN कोड यहाँ लिखा हुआ है। और क्वांटिटी यानी मकदार भी लिखी हुई कितने उन्होंने लिया है, और उसकी कीमतें भी दी गई है, और उसकी काबिल टैक्स कीमत भी आपको यहाँ लिख कर दी गई है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, और जो कि बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखो जितना CGST किसी मद पर उतना SGST भी होता है। ये इधर दिया हुआ है इतना, तो उतना ही आपको यहाँ पर भी लिखना है ना। जितनी कीमत 2.5% के हिसाब से इस कीमत पर अगर आप लगाएंगे, जो आपको कीमत यहाँ लिखने मिलेगी, यदि जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है वही चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट करनी है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि CGST SGST दोनों सेम होते हैं, जितना आपका SGST आएगा उतना CGST भी आएगा। तो आधे से ज़्यादा चीज़ के लिए आपको हल भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से देख के लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पेन जो है ना पूरा बॉक्स बनाएंगे, आप ये पूरा बॉक्स बनाएंगे अपनी जो है कापी इसमें आंसर शीट में। जब आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आएगा तो पूरा बॉक्स आप पूरा बनाएंगे, इसको अच्छे से पूरा लिखेंगे जल्दी जल्दी। और यहाँ पर जो है ना 2.5% यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर भी 2.5% लिखेंगे, यानी 2.5% है ना। अब 0.25 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर भी 0.25 लिखेंगे आप। यहाँ पर 0.50 लिखा है, तो यहाँ पर भी 0.50 लिखेंगे आप। हल नहीं करना है, जब सब सिर्फ देख के लिखना है बस। अब देखो एक मसाला डोसा जो है वो 60 रुपये का है, क्वांटिटी कितनी 2 ली गई है, तो 60 का डबल कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 और ये 30 कितना टोटल 150 हो गया यहाँ पर, है ना, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो कीमत आपको मिलेगी 120 के हिसाब से यानी 60 की, तो देखो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है ना यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे 120 आएगा ना यहाँ पर, तो क्योंकि 2 मसाला डोसा लिया गया और एक 60 रुपये का, तो 60 दूनी 120, तो यहाँ 120 आएगा। 120 का 2.5% हम निकाल रहे हैं। 2.5% मतलब एक काम करो, 2.5% का 120 का ना 5% निकाल लेते हैं। 5% मतलब 5/100 है ना। तो कितना आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 12 पंजे हो जाएगा 60 और बटे में 10, तो 1 0 0 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा। तो 6 जो होगा ये पूरा GST आया ना आपका, तो इसके 2 टुकड़े करने हैं, 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 3 ही लिखना है ना। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, यहीं से देख के यहाँ लिख देना है आपको, बस टोटल कर देना है। तो जो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 3.75, वही टोटल यहाँ पर भी 3.75 आपको लिखना होगा। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेबल में से ही मालूमात को देख के आपको लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से 2 एक्टिविटी सवाल नंबर 3 की यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अब बारी आती है अगले सवाल की, सवाल नंबर 3 का बी। सवाल नंबर 3 का बी में बोला गया है कि ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बा मसात को हल कीजिए। अब आपको ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बा मसात को हल करना है, तो मुरब्बा मसात आपके सामने दी गई है।
अब हम जो है इसको हल करने जा रहे हैं। देखो x² जमा 10x जमा 2 बराबर 0। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, मवाजना करना रहेगा। इस मुरब्बे मसात को मवाजना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये मुरब्बे मसात की मियारी सूरत है ना। मुरब्बे मसात की जो है ना बेटा ये मियारी सूरत है, और इसी से इसको जो हम ये करेंगे। तो अजीज़ तलबा, जैसे मैंने आपसे कहा, मवाजना करने के बाद आपको जो है ए की कीमत लिखनी पड़ेगी। ए मतलब क्या होता है, x² का ज़रीब होता है, यानी x² के साथ लिखा हुआ नंबर। अब यहाँ x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ए जो है आपका 1 हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, सी जो है आपका 2 आ जाएगा। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, b² नफ़ी 4ac इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो कीमत रखेंगे बी की 10 का स्क्वायर यानी 10 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़रब a यानी 1, c यानी 2। तो 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100, नफ़ी 4 1 4 4 दूनी 8। तो 100 में से जो है 10 का मुरब्बा 100 है ना, तो 100 में से जो 8 गया तो आपका बचा 92 है ना, 92 बचा। अब आप क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर, x की कीमत मालूम करना है, इसलिए x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b² नफ़ी 4ac बटे 2a, ये सबसे बड़ा फार्मूला होता है। अब इसमें आप कीमत रखेंगे तो माइनस b यानी -10 प्लस माइनस, ये कितना आया 92 आया आपका, 92 रख दिए। 2 × a यानी 1, देखो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं अभी। नफ़ी 10 जमा नफ़ी है ना, अब 92 क्या होता है, इसके अज़र भी हम लोग करेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 का 23। यानी अगर आप देखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 23 आ रहा है आपका यहाँ पर, और ये 2 का 2 है ना। तो नफ़ी 10 जमा नफ़ी, ये जो 2 मरतबा 2 है वो 1 मरतबा 2 आ जाएगा, और अंदर 23 रह जाएगा, बट्टी में 2 आ जाएगा। अब ये वाला स्टेप, अगला स्टेप जो है ना आपको ध्यान से देखना है, कॉमन निकालने वाला स्टेप। ये बच्चों को आता नहीं है ज़्यादा करके, कैसे करना है देखो। 10 और 2 जो दोनों से ना 2 से तकसीम पजीर अदद है, तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, वो भी नफ़ी 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 2 पंजे 10, नफ़ी 10 ले, नफ़ी 2 कॉमन निकाला, जमा नफ़ी 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ जज़र 23 बचेगा, बटे में 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, नफ़ी 5 जमा नफ़ी जज़र 23 ये बचेगा, है ना। तो आपका 2 आंसर आएंगे ना, तो x बराबर 1 आएगा, नफ़ी 5 जमा जज़र 23 आएगा आपका 1, और नफ़ी 5 नफ़ी जज़र 23 आ जाएगा आपका। तो x की 2 कीमतें इस तरह से आपको मिलेगी। और ये जो है सल्यूशन इस वक्त आप देख रहे हैं इस सवाल का, है ना। तो सवाल नंबर जो हमारा तीसरे का बी का पहला है वो यहाँ मुकम्मल होता है। अब बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल क्या बोला है कि रियाज ने कौमी बचत सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पहले साल उसने 5,000 रुपये, दूसरे साल उसने 7,000 रुपये, तीसरे साल उसने 9,000 रुपये। इस तरह से देखो, अगर आप गौर करेंगे 2-2 हज़ार रुपये हर साल वो बढ़ा के जमा कर रहा है। तो इसी तरह आगे भी वो सरमायाकारी करता है, यानी पैसे लगाता है। मालूम कीजिए कि रियाज ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की है, यानी 12 साल में टोटल उसने कितने पैसे जमा कर लिए हैं। तो ये जो सवाल है इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक तरह से हिसाबी तसाद की तरफ जो है इशारा ज़ाहिर करता है। तो इसको हिसाबी तसाद के तरीके से ही जो है हल किया जाएगा, है ना। देखो, तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे पहले साल उसने कितने रकम जमा की, 5,000 रुपये। तो यानी जो उसका पहला रुकन होगा वो 5,000 होगा, है ना, 5,000 रुपये। यानी ये जो है आपका ए भी हो, यही होगा। दूसरे साल जो उसने 7,000 रुपये जमा किए तो 7,000 लिखेंगे। तीसरे साल जो इसने 9,000 रुपये जो जमा किए तो 9 लिखेंगे। तो इसमें ऐसे सवाल में ना हम डायरेक्टली अगर बताएंगे तो भाई 2,000 रुपये उसका फ़र्क हो रहा है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं। अब उसने जो है ना 12 सालों में, यानी S12 हमको मालूम करना है। क्या मालूम करना है, S12 मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, SN = n/2 2a प्लस n-1 ज़रब d, ये वाला बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। n की जगह पे 12 लिखेंगे तो 12/2, 2 ज़रब a मतलब कितना है आपका पहले साल में 5,000 रुपये, तो 2 a की जगह पे 5,000 रुपये लिखेंगे, जमा n की जगह पे 12, d कितना आएगा आपका 2,000, रख दी कीमतें। देखो 2 छंग 12 तो 6 कर दो इसको, 5,000 का दुगना यानी ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, जमा 12 में से 1 गया तो 11, तो 11 दूनी 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। तो 22,000 में अगर आप 10,000 जमा करते हो तो ये हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32,000।
अब इसको 6 से रब कर दो तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लाइक 6 ती 18 19 तो 192 यानी 1,92,000 रुपये जो है उसके साल के आखिर में इतना जमा हो जाएगा। इतनी 12 साल में इतनी सरमायाकारी उसकी हो जाएगी रियाज की। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3। एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है ना। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की बात चल रही है। तो देखो ऊपर वाला जो अदद होता है, जैसे सवाल नंबर 3 हम लोग हल कर रहे हैं, उसको शुमार कुनिंदा बोलते हैं ना। शुमार कुनिंदा ऊपर वाला है और नसब नुमा नीचे वाला अदद होता है। तो इसने बोला है कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। तो अगर मान लो मैंने अगर शुमार कुनिंदा को जो है फ़र्ज़ कर लिया मैंने, है ना, फ़र्ज़ किया कि शुमार कुनिंदा x है ना, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि शुमार कुनिंदा जो है वो x है। तो एक कसर का नसब नुमा, तो नसब नुमा क्या हो जाएगा, नसब नुमा क्या हो जाएगा, शुमार कुनिंदे का दुगना। तो शुमार कुनिंदे का दुगना है तो 2x कर दो, 4 बड़ा है मतलब उसमें 4 जमा कर दो, तो ये नसब नुमा बन गया। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से 6 कम करेंगे, यानी इसमें से भी 6 कम करेंगे और इसमें से भी अगर 6 कम करेंगे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाता है। तो चलो दोनों में से 6 कम करते हैं, है ना। शुमार कुनिंदा में से भी 6 कम करेंगे और नसब नुमा में से भी जो है ना 6 कम करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, 6 कम करेंगे तो नसब नुमा जो है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाएगा। तो इसका ये 12 गुना हो जाएगा। तो उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 12x नफ़ी 6 बराबर 2x जमा 4 नफ़ी 6, इस तरह से लिखेंगे। तो वो कसर मालूम कीजिए। बस अब इसको हल करना है। तो अज़ीज़ तलबा इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो 12 ज़रब x, इसको ज़रब करेंगे तो 12 ज़रब x 12x नफ़ी 12 छंग 72 और ये 2x और 6 में से 4 गया तो नफ़ी 2 आ जाएगा ना। तो नफ़ी 2 लिखेंगे इधर पे, x वाले अरकान एक तरफ लेकर आएंगे, यानी 12x के नफ़ी में 2x आ जाएगा, नफ़ी 2 के जमा में जो है 72 आ जाएगा इधर पे। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 10x। तो 10 7 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा जो शुमार कुनिंदा था वो x था ना, तो x यानी शुमार कुनिंदा हमारा 7 आ जाएगा। अब नसब नुमा मालूम करना है, तो नसब नुमा कैसा मालूम करेंगे, x की कीमत जो है ना 2x जमा 4 में रख देंगे। तो रख दो, 2 7 14 जमा 4, तो 14 जमा 4 यानी ये हो जाएगा 18। तो x बटे यानी 7/18 जो है हमारा 7/18 ये हमारा कसर हो जाएगा। ये कसर इस तरह से 7/18 हमारी कसर बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आएगा। मैंने इसको जो है बयान को पढ़ते हुए जो है ना हल किया है ना। तो इसी तरह से आपको है ना ये बयान को पढ़ते हुए जो है ना इसको हल करना है और इस तरह से इसका जो हल आपके सामने मौजूद है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया है कि हमज़ाद मसावतों को तरसीमी तरीके से हल करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम हल कर रहे हैं। इसमें जो मसावतें आपको दी जाती है, जैसे पहली मसावत है 2x नफ़ी y बराबर 3। तो पहला काम आप क्या करें, y को यहाँ कर लो, 3 को यहाँ ले लो, 2x नफ़ी 3, और इसके लिए ना जदौल बना दो, है ना, जदौल बना दो इस तरह से। और x की जो है ना कोई 3 कीमतें आप ले लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए खुद से कुछ भी। अगर मैं x की जगह पर यहाँ 0 रखता हूँ तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, 0 रखता हूँ तो मैं x वाला पूरा टर्म जो है ना 2x पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, नफ़ी 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, नफ़ी 3, या पहला मुद्दिद आपका आ गया। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ x की जगह पे, तो 2 1 का 2, x की जगह पर अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 का 2, 2 नफ़ी 3 मतलब नफ़ी 1 आएगा। तो आपका आ जाएगा 1 नफ़ी, इस तरह से 1 और नफ़ी 1 आपका मुहद्दिद बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ x की जगह पे, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो आपका मुहद्दिद आ जाएगा 2,1। तो ये पहली मसावत के मुहद्दिद आपके तैयार हो गए। इसको अब जो है ना आपको ग्राफ पेज पे लेकर और लाइन बनानी पड़ेगी और उसको करना होगा। आसान होता है, ये काम आप खुद करें, है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं, और अगला सवाल, अगला जो है मसावत है ये वाली 3x
नफ़ी y बराबर 2। अब आप क्या करो, y को यहाँ रख दो, 3x के नफ़ी में 2 को भेज दो। यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, x और y की जो कीमत है आप निकालेंगे पहले, यानी मौद्दिद पहले मालूम कर लेंगे, क्योंकि किसी भी मसावत को ग्राफ पेज पर बनाने के लिए मौद्दिद हमारे पास होना निहायत ही ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की कीमत अगर 1 ले लेता हूँ मैं, तो 3 का 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो आपका मौद्दिद आ जाएगा 1,1, है ना। इसी तरह से अगर मैं 2 ले लेता हूँ x की, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 2,4 आपका मौद्दिद आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ नफ़ी 1 ले लेता हूँ, तो नफ़ी 1 कितना हो जाएगा, नफ़ी 3 कर देगा ना, 3 का 3, नफ़ी 3, नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 5, इस तरह से आपका नफ़ी 1, नफ़ी 5 आपका आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको जो है बनाना होगा। बस आपको तरसीमी तरीके से इसको हल करना है, यानी इसको जो है ग्राफ पेज पर दोनों ख़त की जो मसावतों को, जो मौजूद है उसको प्लॉट करके उसको बनाना पड़ेगा। दोनों खतूत जहाँ एक दूसरे को कता करेंगे वो आपका जो है जवाब होगा, है ना। अब ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैंने 0, 1, 2 लिया है आप भी वही ले, आप कुछ और भी ले सकते हैं। हो सकता है कि शायद ये जो नुकात है आप लेने के बाद ये लाइन एक दूसरे को कता ना करें, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप 0, 1, 2 जिस तरह से यहाँ 0, 1, 2 लिया, वैसे यहाँ पर भी 0, 1, 2 ले लो, वैसा भी आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो है हमारा हो गया। सिर्फ यही काम इसमें अहम होता है, तरसीमी तरीके से हल करने में सिर्फ ये काम सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये काम होने के बाद जो है आपको ग्राफ पेज मिलेगा, है ना, ग्राफ पेज मिलेगा। आप ग्राफ के पेज की जो ऊपर है इसको नुकात को मुर्तसिम करेंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। अगले सवाल को हल करने के लिए एक हिसाबी तसद का 11वां रुकन और 21वां रुकन आपको दिया गया है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का दूसरा, है ना, 11वां रुकन और 21वां रुकन आपको दिया गया है। तो 11वां रुकन कितना दिया गया है 16, और 21वां रुकन कितना दिया है 29। तो 16 और ये 29। तो बोलता है 41वां रुकन मालूम करो। क्या बोलता है 41वां रुकन जो है मालूम करो। याद रखिए किसी भी रुकन को मालूम करने के लिए आपके पास ना पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क होना निहायत ही ज़रूरी है। यानी आपके पास ए और डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी रुकन मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहला काम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एक करके जो भी 2 रुकन आपको दिए गए हैं वहाँ पर एन की जगह पे आप रखेंगे। एन की जगह पे आप पहले 11 रख दो, टी 11 कितना 16 रख दिए। एक मसाद बन गई, मसाद नंबर 1। इसी तरह से आप इसी फॉर्मूले में एन की जगह पे आप 21 रख दो। ये मसाद नंबर 2 बन गई। अगर आप गौर करेंगे मसाद नंबर 2 में से ना एक को तफरीक कर लेंगे आप। ऐसा लिखना नहीं, वो पूरा लिखना। मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर तो आप लिखेंगे ए जमा 20D बराबर 29, ए जमा 10D बराबर 16। आपको माइनस करना है ना। तो माइनस करेंगे तो अलामतें बदल जाएंगी। तो देखो जमा ए नफ़ी कैंसिल, 20D में से 10D गया तो 10D बचा, 29 में 16 गए तो 13 बचे। तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 13/10। डी की कीमत कितनी आ गई 13/10 आ गई। यानी आपका डी की कीमत आ गई। अब इसको कहीं भी रखिए आप, पहली मसात में रख दीजिए। तो अगर हम पहली मसात में रखता तो ए जमा 10D बराबर कितना है 16 है। तो जहाँ पर डी है आपका वहाँ आप 13/10 रख देंगे इस तरह से। देखो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ए जमा 13 बराबर 16। तो ए बराबर 16 के नफ़ी में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। ए बराबर 3 आ गया। अब ए और डी की जो कीमतें आपको मिली है उसको आप है ना किस में रखेंगे, टी एन के फॉर्मूले में रखेंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने को क्या मालूम करना है, उसने बोला 41वां रुकन मालूम करो। तो एन की यहाँ पे 41 रख दो 41। ए की कीमत तो आपकी आ गई ना 3 रख दो। एन जो है 41 है। डी कितना है आपका 13/10 है, रख दिए। देखो 3 जमा 41 में से 1 गया तो कितना बचा 40, ज़रब 13/10। 10 एका 10, 10 चौक 40। तो 3 जमा 13 चौक 52, 52 और 3 55। तो 41वां रुकन आपका कितना आ गया 55 आ गया।
41 वर्ग गुना आपका कितना आ गया, 55 आ गया। तो इस तरह से ये जो सवाल है वो हल होगा, है ना। हॉट्स क्वेश्चन है ये, एक तरह से बुलंद म्यार के जो सवालात है ये आप देख रहे हैं। मुझे तो ये बुलंद म्यार के सवालात बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल जो है दिए गए यहाँ पर। बारी आती है अगले सवाल की, सवाल नंबर 4 का तीसरा। क्या बोला गया है, तीसरा सवाल, चलिए हल करते हैं इसको। सवाल बोला गया कि 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत जो आता है वो मकसूम अलय के 5 गुने से 6 ज़्यादा होता है और बाकी जो है 1 रहता है। तो मकसूम अलय और खारिजी किस्मत मालूम कीजिए। अब आपको पता है 460 को तकसीम करना है। तो देखो बचपन में 6ठी 7वीं क्लास में जब आप तकसीम करते थे, देखो ये तकसीम कर रहा हूँ मैं, 460 को समझ लो किसी तबई अदद से, मतलब समझ लो x से तकसीम कर रहे हैं हम, तबई अदद समझ लो वो x है ना, x से तकसीम कर रहे हैं। तो आपका जो है ये हो जाएगा मकसूम अलय और ये हो जाएगा मकसूम, है ना। खारिजी किस्मत आता है ऊपर और बाकी आता है नीचे। तो उसने क्या बोला कि एक तबई से तकसीम करते हैं तो खारिजी किस्मत जो होता है, यानी इधर जो नंबर आता है वो मकसूम अलय का, यानी मकसूम अलय मतलब x का 5 गुने से 6 ज़्यादा है। तो इसको 5 गुना से तक ज़रब कर दो और 6 ज़्यादा मतलब 6 कर दो, तो बाकी कितना रहता है, 1 रहता है। तो बाकी 1 रहता है। तो ये हो गया आपका बाकी, ये हो गया आपका खारिजे किस्मत, है ना। ये हो गया आपका मकसूम अलय और ये हो गया आपका मकसूम। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि मकसूम बराबर क्या होता है, इसको रियाजियाती सूरत दे रहा हूँ मैं। मकसूम बराबर होता है मकसूम अलय ज़रब खारिजे किस्मत जमा बाकी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से ना मसावत बनती है। अब मकसूम कौन है, 460 रख दिए। मकसूम अलय कौन है, x है, रख दिए। खारिजी किस्मत क्या है, 5x जमा 6, बाकी कितना 1 है तो जमा 1 रख दिए। बन गई मसावत। अभी नहीं बनी, इसको x को 5x से ज़रब करो तो कितना हो जाएगा, 5x की कुव्वत 2 हो जाएगा। फिर ये जमा 6 को x से ज़रब करेंगे तो 6x हो जाएगा, जमा ये 1 और यहाँ 460 चला आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, 5x की कुव्वत 2 जमा 6x जमा 1, ये 460 इधर रहेगा नफ़ी में, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5x की कुव्वत 2 जमा 6x, 460 में से 1 गया तो नफ़ी 459 बचा है, 459। क्या बन गई, मुरब्बे मसाद बन गई, 5x की कुव्वत 2 जमा 6x नफ़ी 459 बराबर 0, ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसका और इसका ज़रब करेंगे, है ना। तो क्या आ रहा भाई, इसको ज़रब करो, 459 को 5 से ज़रब करेंगे तो कितना आ रहा, 5 9 45 के 5 हासिल के 4, 5 5 25 और 4 29 के 9 हासिल के 2, 5 6 20 और 2 22, तो 2295 आ रहा है। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि हमको पता ही नहीं कौन से पाड़े में आएगा, है ना। तो इसके हम क्या करेंगे, अज्जा ज़रबी करेंगे। क्या करेंगे, अज्जा ज़रबी करेंगे। तो अज्जा ज़रबी कैसे करते हैं, ये जो ऐसा अज्जा ज़रबी का तरीका है, 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। 5 से इसको तकसीम करेंगे। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सर ये जो नंबर तो मिल गया लेकिन इसको तकसीम कैसा करने का। तो तकसीम की जो कसौटी आपने 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ी है उसका इस्तेमाल करेंगे आप। आखिरी अदद मतलब पहला इकाई का अदद देखेंगे, ये 5 है तो ये 5 से तकसीम हो जाएगा आसानी से। तो 5 चौक 20, 2 बचे 29 बने, 5 पंजे 25, 4 बचे 45 बने, 5 9 45। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 3 9। अब 153 जो 17 के पाड़े में आता है, 17 9 153 होता है, फिर 9 1 9 हो जाता है ना। तो हमको जो नंबर मिल रहा है कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 17 3 51 करेंगे और 5 9 45 करेंगे। तो देखो हमको 2 नंबर मिल रहे हैं, 51 और 45, ये 2 नंबर मिल रहे हैं। और दोनों 51 और 45 में देखो कितने का फ़र्क है, 6 का फ़र्क है। और देखो यहाँ पर बीच में 6 है तो 6 ही हमको लेकर आना है। तो 6 लाने के लिए हमने ये 2 अदद हमको पता करने थे। तो यानी 2295 के 2 हमको जज़र मिले, 51 और 45। अब 6x जो है वो जमा में है तो छोटा नंबर नफ़ी में रहेगा। तो डायरेक्टली हम इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं, x जमा, है ना, या 5x स्क्वायर नफ़ी 45x जमा 51x नफ़ी 459 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, 5x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 9 45 है ना, फिर जमा 51 कॉमन निकालेंगे तो x नफ़ी 9 बचेगा इधर पे, है ना, समझा। देखो x नफ़ी 9 दो बार है, एक बार लिख देंगे। अब बाद में क्या बच रहा है, 5x जमा 51 बच रहा है इक्वल टू 0। तो x नफ़ी 9 बराबर 0 या फिर 5x जमा 51 बराबर 0। तो x बराबर ये जमा 9 हो जाएगा और ये 5x बराबर नफ़ी 51 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा नफ़ी 51/5 और x बराबर 9। तो इस तरह से आपकी x की दो कीमत मिलती है, एक 9 मिलती है और एक नफ़ी 51/5 मिलती है। अब ये जो है हम मान नहीं सकते क्योंकि ये तबई अदद नहीं है, क्योंकि x को हमने क्या फ़र्ज़ किया था, मकसूम अलह को, उसने बोला था 460 को एक तबई अदद से तकसीम करते हैं, तो मैंने x से तकसीम किया और x तबई अदद मतलब हम 9 लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो हमारा जो मकसूम अलह हो गया वो 9 आ गया। तो उसने मकसूम अलह ही मालूम करने के लिए कहा था, तो मकसूम अलह हमारा जो है आ गया 9 आ गया। अब हमको क्या मालूम करने वाला उसने, खारिज किस्मत। तो अब हम क्या करेंगे, खारिज किस्मत क्या था हमारा, 5x खारिज किस्मत 5x जमा 6 था, तो 5 ज़रब 9 जमा 6, तो 5 9 45 और 6 मतलब 51 हो जाएगा। खारिजी किस्मत कितना आ जाएगा आपका, 51 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सवाल है हॉट्स क्वेश्चन, ये बिल्कुल लग रहा है हॉट्स क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और ये महसूस भी हो रहा है कि भाई ये बुलंद म्यार का सवाल है। तो इस तरह से हमारे सवाल नंबर 4 के जो है ना तीनों सवाल यहाँ हल होते हैं और यहाँ पर सवाल नंबर 4 का तीसरा मुकम्मल। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में देखेंगे, कोई एक करना होता है, 3 मार्क्स का होता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। अरे ये सवाल तो अगर देखने से मालूम हो रहा है क्योंकि हमने बोर्ड एग्ज़ाम के पर्चे हमने हल करवाए हैं, 2022 के मार्च में आपको यह सवाल पूछा गया था। तो देखो ये मसावात दी गई है, 1/x जमा 1/y बराबर 1/xy, ये पहली मसावत है। दूसरी मसावत है जज़र में x/y बराबर 4। इसको अगर हल करते हैं तो ज़रा देखो, जज़र में x/y बराबर 4 है ना, इधर से जज़र अगर हटाते हैं तो यहाँ मुरब्बा लग जाता है, तो x/y बराबर 4 का मुरब्बा हो जाएगा ये। तो x/y बराबर 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, x यहाँ रहेगा, y जो है 16 के ज़रब में भेजेंगे तो ये 16y हो जाएगा। तो x की कीमत हो गई ना एक तरह से। अब इसको हल करेंगे, 1/x जमा 1/y बराबर xy। अगर मैं इसको xy से ज़रब करूँ, xy से ज़रब करने पर तो क्या हो जाएगा, xy ज़रब 1/x, xy ज़रब 1/y बराबर xy ज़रब 1/xy। पूरी मसावत को मैंने xy ज़रब कर दिया, तो कोई xy कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, है ना। अब ये x की कीमत जो है ना हमारी, ये इधर रख दो उठा के, तो y जमा 16y बराबर 1, तो ये कितना आएगा 17y बराबर 1। तो y बराबर आ जाएगा आपका 1/17, y की कीमत कितनी आ जाएगी, 1/17 आ जाएगी। अब इसी कीमत को ना यहाँ पे रख दो, x बराबर 16 ज़रब y की कीमत कितनी है, 1/17 आ गई, तो कितना आएंगे 16 1 का 16 और बटे 17, तो ये x की कीमत आ गई, ख़त्म। देखो भाई हॉट्स क्वेश्चन था ये, लग रहा था बिल्कुल भी नहीं। जज़ूर मुरब्बा करे, तीसरी ज़रब करे, फिर इस मसात को हल करें, सिंप्लीफाई करें, मतलब खती सूरत में तब्दील करने के बाद ये कीमत रखे, वाई कीमत आई, वाई की कीमत उठा के इसमें रख दिए, एक्स की कीमत आ गई। अब बारी आती है अगले सवाल की, जो कि आखिरी सवाल है हमारे इस सवाल पर्चे का। आप देख सकते हैं एक मुरब्बी मसात दी गई है, फ़्लो चार्ट मुकम्मल करने के लिए बोला है, ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। मवाजना कीजिए, मियारी सूरत से और ABC कीमत निकालिए, मुमय्यज़ मालूम कीजिए, ज़ाब्ते का इस्तेमाल कीजिए और ABC कीमत रखिए और जज़र मालूम कीजिए। चलिए भाई पहले जो मसावत हमको दी गई है वो लिखते हैं हम। दूसरा सवाल है 5वें का, x² नफ़ी 5 जज़र 2x जमा 12 बराबर 0। आप लिखेंगे दी गई मुरब्बई मसावत को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, तो a बराबर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि x² का ज़रीब कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो इसलिए a बराबर आ जाएगा 1। b क्या आ जाएगा आपका, नफ़ी 5 जज़र 2 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, b² माइनस 4ac मालूम करना। तो b जो है आपका नफ़ी 5 जज़र 2 है, इसका अगर मुरब्बा करते हो फिर ये नफ़ी यहाँ लगाएंगे, 4 ज़रब a मतलब 1, c मतलब 12,
तो देखो नफ़ी वाले अदद का जब मुरब्बा करते हैं तो जमा में आती चीज़ें, 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25 और ये स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा ये नफ़ी। 4 का 4, 12 चौक 48, तो 25 दूनी 50, नफ़ी 48 यानी कितना आ गया 2 आ गया। 20 स्क्वायर माइनस 4 से कितना आ गया 2 आ गया। अब ज़ाब्ते का तरीका हम लगा रहे हैं तो x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b स्क्वायर नफ़ी 4ac बटे 2 है, ये सबसे बड़ा फार्मूला हमारा ज़ाब्ते के तरीके का। माइनस b कितना है -4 5 जज़र 2 है ना, जमा नफ़ी ये कितना आया 2 आया, और ये कितना 2 ज़रब a यानी 1। तो देखो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा तो ये 5 जज़र 2 हो जाएगा, जमा नफ़ी ये जज़र 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अब देखो जज़र 2 दोनों तरफ है, तो जज़र 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 जमा नफ़ी 1 बटे 2 बचेगा। देखो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि जज़र 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि जब जज़र 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, मुश्तरिक निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए x बराबर जज़र 2 5 जमा 1 बटे 2, 1 इधर लिख देंगे, फिर जज़र 2 5 नफ़ी 1 बटे 2 इधर लिख देंगे, तो x की 2 कीमत आ रही ना, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, तो 6 जज़र 2 बटे 2 और 1 आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 जज़र 2 बटे 2, तो ये तकसीम होगा तो 2 2 3 6, तो 3 जज़र 2 और 1 आएगा 2 जज़र 2 2 जज़र 2, तो x की ये कीमत आई और एक x की ये कीमत आई। तो इस तरह से 2 कीमत आपकी आ जाती है, एक आती है 3 जज़र 2 और एक आती है 2 जज़र 2। तो इस तरह से ये जो फ्लो चार्ट है एक तरह से आपका मुकम्मल होता है। पहले आपने मवाजना किए, ABC की कीमत निकाले, B स्क्वायर माइनस 4AC की कीमत निकाले, मुरब्बा औसत का ज़ाब्ता लगाए, फिर ABC की कीमत रखी हमने और इसकी जज़र मालूम कर दी। तो इस तरह से आखिरी सवाल यहाँ मुकम्मल होता है। और ये जो पर्चा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पूरा मुकम्मल हमने करा दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पिछले साल का जो पर्चा है ये हमने आपको हल कराया है, क्योंकि इम्तिहान की तैयारी के लिए ना गुज़िश्ता साल के पर्चों को ही हल किया जाता है, और ये हमारी स्कूल का पर्चा है पिछले साल का, और इसका हमने जो है आपको हल कराया। और अगर आपने यहाँ तक आखिर तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, मैं आपको ना बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए चैनल पे अगर आप इस तरह से आ जाते हैं तो मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, है ना, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पर है ना, देखो एक एरो दिखता है आपको, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ना बहुत सारे लिंक नज़र आएंगे आपको। देखो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप ना सीधा हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? व्हाट्सअप चैनल के अंदर आ जाएंगे। व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, ये सीधा चैनल जो है ना आपका ओपन हो जाएगा। देखो मैंने चैनल पे सब चीज़ें ना, मैं वीडियोज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, समझे। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का जो चैनल का भी जो है ना लिंक वगैरह दिए गए हैं, तो इसको भी जो है ना आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। और ये मेरी वेबसाइट है, इसका पर क्लिक कीजिए आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ना हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, आप इन 3 डॉट पे क्लिक करना, और इस पे देखो नीचे से देखो ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टू होम स्क्रीन दिख रहा है। इस पर अगर आप क्लिक कर लेंगे ना और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल में ना, देखो इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे ना इस तरह से, तो आपके मोबाइल में ना एक ऐप की शक्ल इख्तियार कर लेगी। हमारी जो वेबसाइट है ना एक ऐप की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगी। देखो इस तरह से एक ऐप जैसा बन जाएगा। तो आपको वेबसाइट याद करना नहीं पड़ेगा, है ना, वेबसाइट देखो याद करना नहीं पड़ेगा। ऐसे स्क्रीन पे आपका आइकन बन जाएगा वेबसाइट का। वेबसाइट पे ना देखो यहाँ पर नीचे जरा तरफ जब आएंगे ना आप यहाँ पर, तो बहुत सारे जो ना आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, देखो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है यहाँ पर, और 10वीं के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है। और यहाँ पर देखो फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी जो है आपके पेपर डाले जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये वेबसाइट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पर आप आइए। लिंक मैंने आपको बता दिया, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है ना। तो आप हमारे चैनल से और हमारे जो है वेबसाइट से भरपूर फ़ायदा उठाइए। सब कुछ जो है दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ना प्लेलिस्ट में ना अगर आप देखेंगे, देखो हिंदी, मराठी, उर्दू, सब सब्जेक्ट के हर क्लास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं वीडियोज़ वगैरह। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम के पेपर है, नवनीत के पेपर है ना। बहुत से बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर सोल्यूशन मांग रहे थे, साइंस 1 साइंस 2 का मांग रहे थे। देखो पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने सब्जेक्ट वाइज, ये देखिए आप प्लेलिस्ट में आके आपको सब नज़र आएगा।
है ना। मैथ्स 1 मैथ्स 2 की जो सबक की वीडियोज़ है पूरे यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, ये देखिए आप, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। साइंस 1 के गाइडेंस है, तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बस यहाँ पर आप आइए और प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ की जो लिंक्स हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियोज़ आप देखिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये आपको बताना था। तो इस तरह से आप चैनल का मुआयना कर सकते हैं और आपको जो है आपकी तैयारी जो है ना इम्तिहान के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।